बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम एक ऐसी महान शख्सियत की बात कर रहे हैं जो एक बहुत विजनरी लीडर था। 1960-1970 के दशक में कौन पर्यावरण की बात करता था? कोई पर्यावरण की बात नहीं करता था, कोई पेड़ों की बात नहीं करता था उन दिनों में। उस वक्त उन्होंने एक ऐसा विजन दिया, न केवल अपने देश को बल्कि पूरी दुनिया को, कि अगर हमने अपने पर्यावरण को बचा के नहीं रखा, अगर हमने अपने जल जंगल जमीन को बचा के नहीं रखा, अपनी नदियों को बचा के नहीं रखा, अपने पेड़ों को बचा के नहीं रखा, और अगर हमने अपने जीवन को पर्यावरण के साथ समन्वय करके नहीं ढाला तो ये सृष्टि नहीं बचेगी। ये विजन उन्होंने उस वक्त दिया था जब कोई इसके बारे में चर्चा भी नहीं करता था। इतने बड़े विजनरी लीडर थे सुंदरलाल बहुगुणा जी। जैसा भावना जी ने अभी सारी उनके जीवन के बारे में बताया, मात्र 13 साल की उम्र में उन्होंने सामाजिक काम करना शुरू कर दिया था। 13 साल की उम्र में तो हम 8वीं 9वीं क्लास में हुआ करते थे, हमें शायद कुछ ज्यादा जानकारी भी नहीं होती होगी। 13 साल की उम्र में उन्होंने सामाजिक जीवन शुरू कर दिया और बचपन से ही उन्होंने जो दलितों के खिलाफ छुआछूत होती है उसके खिलाफ उन्होंने संघर्ष शुरू किया। दलितों के लिए उन्होंने हॉस्टल्स बनवाए। जैसे बाबा साहब अंबेडकर ने दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलवाने के लिए संघर्ष किया था, वैसे ही बहुगुणा जी ने भी दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए आजीवन वो संघर्ष करते रहे। नशाबंदी के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया, कई सारी शराब की दुकानें बंद करवाई, महिलाओं को इसके लिए एकत्रित किया और नशे के खिलाफ समाज के अंदर काफी उन्होंने प्रचार प्रसार किया। आजादी की लड़ाई में उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हमारे जो आजादी के दीवाने थे उनके साथ मिलकर उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी और गांधीवादी जीवन उन्होंने बिताया। जैसा कि इन्होंने बताया भावना जी ने कि जो शादी उनकी हुई थी, उन्होंने विमला जी के सामने एक शर्त रखी, होने वाली पत्नी के सामने, कि मैं तभी शादी करूंगा अगर आजीवन तुम मेरे साथ ग्रामीण इलाके में रहोगी और आश्रम में रहोगी। हमारे यहां तो आजकल के जमाने में तो होता है कि एक मर्सिडीज देगी अगर तभी शादी करूंगा और एक बड़ा घर देगी। उन्होंने कहा कि मेरे साथ गांव में रहेगी और आश्रम में रहेगी तभी मैं